हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? हेलो सुम्बुरिया जी, हेलो रुपेश कुमार, हेलो आशीष भदौरिया, हेलो आशीष मेहता, हेलो मेरे बच्चे मात प्यार, हेलो आकाश कुमार, हेलो तनुश्री, हेलो पूजा, हेलो रितुल, कैसे हो रितुल? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सारे बच्चे क्लास के लिए तैयार हैं? आज तो हमें कुछ पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन सॉल्व करना याद है आप लोगों को? कुछ बच गया था? अच्छा, उसके अलावा मेरे बच्चे करंट का डिवाइसेस खत्म हो चुका है, हमें सोलेनॉइड वगैरह डिवाइसेस पढ़ना है। आकाश कुमार, आज का क्लास में पूरा का पूरा करवाऊंगा ही, आप लोगों को छोड़ूंगा तो बिल्कुल भी नहीं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो आकाश कुमार, तो सारे बच्चे क्लास के लिए तैयार हैं क्या? जल्दी बोलिए, क्या सारे बच्चे क्लास के लिए तैयार हैं? जी चलो क्लास करते हैं ना जल्दी से, प्लीज वेट। वन सेकंड स्टूडेंट्स, मैं एक सेकंड में ढूंढ रहा हूँ, वो फाइल मैं अभी देता हूँ। वन सेकंड प्लीज वेट। मैं आ चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ राजश्री, मैं आ चुका हूँ, प्लीज वेट। यस मेरे स्टूडेंट्स, यस। स्टार्ट करें क्या क्लास? जल्दी बताइए, वन सेकंड। स्टार्ट करें क्या क्लास मेरे स्टूडेंट? जल्दी बताइए, स्टार्ट करें क्या? मैं थोड़ा फाइल ढूंढ रहा हूँ बच्चे, प्लीज वेट एक मिनट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पूजा। कहाँ थी पूजा? बीच में बताइए जल्दी से, कहाँ थी पूजा बीच में? रुपेश की स्टडी कैसी चल रही? बच्चे एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं फाइल ला रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन करवानी बाकी रह गई थी ना आपको, उसी का। ओके, रुपेश की स्टडी कैसी चल रही है? रुपेश का, रुपेश बाबू कैसी स्टडी चल रही है रुपेश का? अच्छा चल रहा है, ओके। आशीष भदौरिया का कैसा चल रहा है? आशीष भदौरिया का। हेलो नीलोय, गुड इवनिंग। अब फिजिक्स में कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं बताइए नीलोय रुपेश? कर रहे हैं प्रैक्टिस कि नहीं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का ए टू जेड क्वेश्चन बना लिया कि नहीं? ए टू जेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का बनाया कि नहीं बनाया? बनाना चाहिए था, 100% क्वेश्चन अभी चल रहा है, ओके। ए टू जेड क्वेश्चन बनाइए मेरे स्टूडेंट्स, उसके ए टू जेड क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर का ए टू जेड क्वेश्चन। क्या हुआ पूजा? मेरा नोट्स ही कंप्लीट नहीं हो पाई है अभी तक सर। क्यों? क्यों नोट्स कंप्लीट नहीं हो पाया ये बताइए। क्या लग रहा है मेरे बच्चे? मुझे ए टू जेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देना चाहिए क्या उसका कोर्स लाकर रुपेश? ए टू जेड मैं अपने से करवा दूं क्या? पहले एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी तो मैंने पूरा करवा ही चुका हूं लगभग, तो ऑलमोस्ट मैंने करवा ही दिया है मेरे ख्याल से। थोड़ा बहुत बचा होगा तो नहीं कर सकता हूं मैं, हर एक चैप्टर बीच में करवाते गया था ऑलमोस्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन। जान तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एनसीईआरटी का प्रॉपर क्वेश्चन क्यों नहीं हो पाता है? वजह क्या कि जैसे मान लो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फाइल कोर्स लाया, एनसीईआरटी क्वेश्चन का कोर्स लाया, तो वहां पे ये प्रॉब्लम होता है कि बच्चों को क्या चाहिए ना कि एनसीईआरटी क्वेश्चन की पहले एनसीईआरटी को बनाकर आए, तब फायदा तो उनको वैसे ही करेगा, और वो बनाकर आए उसके बाद जब बचता है, उसके बाद जो बचता है वो पूछे, तो ऐसा नहीं होता जनरली। जनरली क्या होता है यहाँ पे कि बच्चे आ जाते हैं ए टू जेड क्वेश्चन करते करवाते चलिए, इसका मतलब सही इंडिकेशन होता है कि बच्चे ने एक भी क्वेश्चन नहीं करा है, और उससे फायदा नहीं होगा। टीचर वाला मैं करवा दीजिए ए टू जेड क्वेश्चन, टीचर करवा दीजिए, तो आप कुछ समय के बाद खुद भूल जाओगे, कुछ ही समय के बाद आपके माइंड से सारा क्वेश्चन हट जाएगा, बिकॉज क्लियर नहीं है आपको। सर आरबीसीएसई के बहुत सारे टॉपिक रिमेनिंग है, इसलिए तो कौन सा टॉपिक रिमेनिंग है? पूजा आपने जो लिखा बहुत सारा टॉपिक, मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आया। ऑप्टिक्स हार्ड लगा, ऑप्टिक्स के लिए ऑप्टिक्स आपने उसको क्लास नहीं किया था क्या? नहीं लो, या तो ऑप्टिक्स के समय लगता है क्लास में नहीं आ रहे थे रेगुलर। कौन सा टॉपिक बहुत सारा गया पूजा? कुछ बताओ मुझे, मैं थोड़ा सा सुन लूं कौन कौन सा टॉपिक बहुत सारा टॉपिक रह गया और आपको अदर सोर्स पे डिपेंड रहना पड़ रहा है। तो फिर उसको प्रैक्टिस कीजिए, और अगेन उसका रिकॉर्ड, लेकिन आपके पास तो भरपूर समय है, उसको एक अगेन उसका रिकॉर्ड पूरा देखिए टू जेड।
ऑप्टिक्स में रियल डेप्थ, अपर डेप्थ, हाँ मैं टोटल पढ़ा चुका हूँ, सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। नहीं मैं पढ़ाऊंगा। मैं पूछ रहा हूँ पूजा से कि कौन सा टॉपिक बहुत सारे में निकल गया, बताओ ना पूजा, तो मैं देखूंगा थोड़ा। हाँ मैं बताऊंगा उसको, तो मैं बताऊंगा नहीं लोग। मुश्किल से 5-5 मिनट का अगर 2-4-10 टॉपिक बचा होगा तो नहीं कर सकता हूँ पूजा, समझ रही हो ना। मुश्किल से 2-4-10 टॉपिक बचा होगा 5-10 मिनट का नहीं कर सकता हूँ, उसकी बात नहीं करूंगा। ठीक है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम का चैप्टर जो नहीं पढ़ना है सीबीएसई में, तो उसे मैंने छोड़ा है। और कोई छोटा-छोटा मैंने ट्रांजिस्टर कहा था कि आप पढ़ लेना छोटा सा, बाकी छोटा-छोटा 2-4 मिनट का कोई डायोड होगा, रेक्टिफायर मैंने पढ़ा ही दिया, डायोड लोग सिलेबस हटा दिया, डायोड लॉजिक पता नहीं है कि मैंने वो पढ़ा ही दिया। और कौन सी टॉपिक छूटी होगी, और तो ना कोई टॉपिक छूटी होगी। अब कौन सा, मुझे लगता है कोई टॉपिक छूटा होगा पूजा। आप मुझे लिस्ट बनाकर भेजना मेरी बच्ची, ठीक है। वो तो उसमें पढ़ना है ना, वो तो कम्युनिकेशन सिस्टम, मैं बोल रहा हूँ पूरा चैप्टर मैंने छोड़ा 3 दिन का, वो है राष्ट्रीय मॉड्यूलेशन पढ़ना, कम्युनिकेशन सिस्टम है जो सीबीएसई में नहीं पढ़ना, वो 3 दिन का क्लास है। ओके, तो वो 3 दिन का क्लास है तो मैं छोड़ दिया हूँ, पूजा कहीं तो मैं वो भी पढ़ा दूंगा। मैं एक बच्चे के लिए वो क्लास रख दूंगा, बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो वो भी मैं रख दूंगा। और वो लिस्ट बनाकर मुझे सेंड करना टेलीग्राम पे, नहीं तो ठीक है पूजा, कि कौन कौन सा उस पे मैं विचार करूंगा और जो छूटा रहेगा मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। और आज का क्लास चलते हैं, पढ़ाते हैं, चलूं आगे। चलो ठीक है। यस मेरे स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में कहां तक कर लिया बताओ, मैं डिवाइस पढ़ाऊंगा, यहां तक हो गया लास्ट क्लास में। चलिए क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन से ट्राई करते हैं, 6 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन से देखो। अब पोटेंशियोमीटर का कुछ क्वेश्चन बाकी था जिसे हम लोग को पूरा करना है। ओके, तो यहां से ट्राई करते हैं 6 नंबर से। अभी देखिए 6 नंबर से। ओके ओके, वो तो उसी का ना। देखो ट्रांजिस्टर मैंने कहा कि आप पढ़ लेना, ठीक है। आप यानी कि आप गैल्वेनोमीटर तो मैंने पढ़ाया, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर तो मैंने पढ़ाया ना पूजा, मूविंग कॉइल जो चीजें होती है वो। लेकिन लिस्ट में भेज देना, ठीक है। आपने कोई कॉइल के बारे में बोल रहे, कॉइल वो छूटा हुआ है बस। कम्युनिकेशन तो पूरा मैंने कहा, कम्युनिकेशन में जो है ट्रांजिस्टर वगैरह मैंने रखा है, कुछ नहीं पढ़ना सीबीएसई में। नहीं आपने कहा कि सर मुझे अदर सोर्स पे डिपेंड होना पड़ रहा है, तो मुझे सच में ये बात थोड़ी सी अजब लगी, क्योंकि अदर सोर्स पे डिपेंड होता है 99% मैंने पढ़ाया, 1% अगर कोई चीज छूटा हुआ है उसके लिए आप खड़े होकर अदर सोर्स पे डिपेंड होना पड़ रहा है, तो ये मुझे सच में थोड़ा अजब लगा, क्योंकि ये ऐसे नहीं होता है चीजें। चलिए इसको ट्राई कीजिए, मुझे लिस्ट भेजिएगा, ये देखिए कोई छोटा मोटा 1-5 मिनट का कोई टॉपिक छोटा मोटा होगा तो हम नहीं कर सकते उसका। 6 का फर्स्ट नंबर देखो रुपेश, ट्राई करो पूजा, 6 का फर्स्ट नंबर ये देखिए, फिर आप मुझे टॉपिक भेजना, मैं उसे वो देखूंगा, ठीक है। 6 का फर्स्ट नंबर बनेगा क्या, देख लो। ये तो पोटेंशियोमीटर का है नहीं, सॉरी, ये तो पोटेंशियोमीटर का है नहीं है, ये सॉरी सॉरी बच्चे। 7 नंबर ट्राई कीजिए, 7 नंबर 7 ट्राई कीजिए। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ अ पोटेंशियोमीटर व्हिच कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आर। बना लोगे क्या, जल्दी बताओ बेस। इंटरनल रेजिस्टेंस आर मेजर करने के लिए क्या सर्किट डायग्राम बना लोगे, बताओ कैसे बनाओगे, जल्दी बताओ। ओके, आर ऑफ अ गिवन सेल ई, हाउ कैन बी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, यही ना, ठीक है। हाउ कैन बी, चलो ठीक है, तो मैं इसको बता रहा हूं, देखिए हाँ देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, तो पहले तो डिवाइस कैसे बनेगा, ये तो ऊपर वाली क्वेश्चन आप लोगों को पता है पोटेंशियोमीटर का, वो तो मुझे बताने तो ये बताइए, आप लोगों को पता है ना। ऊपर क्वेश्चन पेश, ऊपर एक बैटरी यहाँ लगा देंगे, और क्या लगाऊंगा बताइए, यहाँ एक बैटरी लगा दूंगा, और क्या लगाऊंगा जल्दी बोलिए। बैटरी लगा दूंगा, और यहाँ पर स्टार्ट लगा दूंगा, स्विच वगैरह लगा दूंगा, बिल्कुल सही। इस तरह से स्टार्ट लगा दूंगा, और क्या लगा दूंगा बताओ, अमीटर लगा दूंगा, सर्किट डायग्राम प्रॉपर तरीके से बना जाता है, अमीटर लगा दूंगा, और क्या लगा दूंगा, स्विच का पूरा स्विच लगा दूंगा, स्विच लगा दिया, ओके। और ये पोटेंशियोमीटर का वायर हो गया ना, ठीक है, खूब बढ़िया, तो यहाँ का स्केल लगा दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद इंटरनेशनल मेजर करने के लिए मैं क्या करूंगा कि देखो यहाँ से एक सेल लूंगा जिसका हमको ईएमएफ ई और इंटरनेशनल स्मॉल आर होना है, ईएमएफ ई और अंदर का रेजिस्टेंस आर होना है, सही कर रहा हूं क्या, देख लीजिए सही कर रहा हूं ना जी। अब हमको जिसका भी मेजर करना है उसके लिए क्या करूंगा, रेजिस्टेंस बॉक्स ऐड करूंगा, यहाँ एक रेजिस्टेंस बॉक्स ऐड करूंगा, यही चीज है, देख रहे हैं, देख रहे हैं, यही था ना। यहाँ भी मैं क्या करूंगा, रेजिस्टेंस बॉक्स में स्विच लगा दूंगा, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दूंगा, मैं भूल गया, यही डिवाइस में सही कर रहा हूं क्या, देख लो, क्लियर ना, क्लियर ना मेरे बच्चे, यही प्रॉपर डायग्राम है, ठीक है। और हाई कर कैसे सेंसिटिविटी इंक्रीज करते हैं, बहुत तरह से, करंट को कम करके सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, लेंथ बढ़ा करके सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, ओके। हालांकि लेंथ बढ़ाने के इजीली सेंसिटिविटी इंक्रीज होता है, वो ज्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए, 8 का ये नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। डिस्क्राइब ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम, डिस्क्राइब ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम द मेथड ऑफ मेजरिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। कर लोगे, बता दोगे, बता दोगे, इसका लिखा हुआ वर्ड भी मिल जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। मैं दिखाना चाहता हूं कि क्वेश्चन कैसा पूछता है। बिन नंबर, इसका देखिए, बिन नंबर, गिव रीजन व्हाई द पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड ओवर द वोल्टमीटर, ये भी पता है, मैं कई बार बोला हूं। कोई बच्चों को जवाब दो भाई, कोई बच्चा तो जवाब दो। कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे सारे बच्चे का एनर्जी कम गया, क्यों जी, मैं बूढ़ा क्या हुआ, मैं बूढ़ा क्या हुआ, मेरे बच्चे ने मुझे छोड़ दिया, लाचार लाचार लाचार, मैं बूढ़ा क्या हुआ, मेरे बच्चे ने मुझे छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस दुख दर्द को हर साल सहता हूं, और हर साल बच्चों से भी कहता हूं कि मैं इस दुख दर्द को सहता हूं, और सच में मैं सहता हूं, क्या करूं। चलो 8 नंबर हो जाएगा, बताइए। 8 का भी, 8 का सी देखो, 8 का सी, 8 का सी देखो। इन द पोटेंशियोमीटर सर्किट गिवन बिलो कैलकुलेट द बैलेंसिंग पॉइंट लेंथ ए गिवन रीजन वेदर द सर्किट विल वर्क। बताइए, बना पाएंगे इसको, क्लियर बताइए। इन द पोटेंशियोमीटर गिवन सर्किट बिलो कैलकुलेट द बैलेंसिंग लेंथ ए गिव रीजन whether the circuit will work if the driving cell of 5 volt is replaced with 2 volt giving other factor same। अगर 5 वोल्ट को 2 वोल्ट से जोड़ दिए तो क्यों काम कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात, ये सर्किट कब तक काम करेगा बोलो, जब यहाँ तार के बीच का वोल्टेज, समझिएगा तार के बीच का वोल्टेज, अगर जब यहाँ तार के बीच का वोल्टेज, समझिएगा तार के बीच का वोल्टेज अगर इस सेल के वोल्टेज से अधिक है तब तक सर्किट काम करता रहेगा। सही कर रहा हूं क्या, बताओ तो। अगर तार पर के बीच का जो वोल्टेज है मेरे बच्चे, तार के बीच का जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज की बात करूं तो तार के बीच का जो वोल्टेज है, समझिएगा, अगर इस सेल के वोल्टेज से बड़ा है तो सर्किट वर्क करते रहेगा। सही कर रहा हूं क्या, जल्दी बताओ, सही कर रहा हूं मेरे बच्चे, जल्दी बोलिए। इस तार के बीच का जो वोल्टेज है, इस तार के बीच का जो वोल्टेज है, अगर इस बैटरी के वोल्टेज से अधिक है तो वर्क करता रहेगा। तो चाहे आप 5 वोल्ट के बजाय 2 वोल्ट क्यों कर दीजिए या 100 वोल्ट क्यों कर दीजिए, कम होगा तो नहीं करेगा ना, क्यों,
कम होने पे क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वोल्टेज कम होगा, ये ज्यादा होगा तो बैलेंस कैसे होगा? इसको तो बैलेंस करवाना होता है ना वायर के वोल्टेज से। बाकी बैलेंसिंग लेंथ एल का निकाल लोगे क्या रुपए बताओ? देखो 450 ओम ये और 50 ओम ये, बताओ 450 50 रेजिस्टेंस टोटल कितना होगा? इस बताओ, आप बता दो मेरे बच्चे, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? वो 450 और ये 50 कितना 500 ओम हो जाएगा ना? यस और देख लो, टोटल रेजिस्टेंस 500 होगा। बैटरी हमारा 5 वोल्ट का, करंट इक्वल टू क्या होता है? वी बाई आर। वी हो गया 5 का रेजिस्टेंस, 500 का कितना 1/100 होगा ना, 1/100 एम्पियर। ये निकल गया करंट मेरे बच्चे 1/100 एम्पियर। देखो मेरे बच्चे, आप लोग भले समझदार ना हो, लेकिन मैं फिर से कर रहा हूं, जितना जरूरी पोटेंशियोमीटर पढ़ना था उससे कहीं ज्यादा जरूरी उसका क्वेश्चंस बनाना है। लेकिन आप लोगों में तो है नहीं, ऐसे पोटेंशियोमीटर पढ़ लिया मेरा काम खत्म, चला जाना है। और ऐसे ही बच्चे हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं। ऐसे ही बच्चे अक्सर टीचर का शिकायत करते रहते हैं, अक्सर ऐसे ही बच्चे, ये चैप्टर नहीं पढ़ रहा है, ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग नहीं है, यहाँ मुझे प्रॉब्लम है, ये चैप्टर पढ़ लिया समझ में नहीं आया, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आ नहीं सकता, आपके बस की बात नहीं, क्या आपको आ जाएगा? आपके बस की बात नहीं है। आप किसी डिवाइस के बारे में पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन से भाग जाओगे, ये क्या कि क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या बनेगा आपसे? आपसे कभी भी नहीं बन सकता, बन नहीं सकता क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन बनाने का सही तरीका होता है, सही ढंग होता है, उसमें लगना पड़ता है। 2 दिन क्लास आके 4 दिन क्लास नहीं आओगे। मुझे पता है ना कि 4 महीने पहले आप सबके पास भर भर के समय से इसलिए क्लास आ रहे थे। आज तो आपका समय खत्म हो गया ना, आज तो आपके पास बहुत बड़ा काम आ गया कि आपके पास तो समय नहीं है, तो कैसे आगे, कैसे क्लास करेंगे? आधा घंटा भी क्लास एक्स्ट्रा कर लेंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम होगी, मुझे पता है ये चीजें, तो कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है। अभी तो आपके पास समय नहीं है ना, आपके पास समय नहीं है, अभी कुछ और कहीं आप कुछ और कर रहे हो। और एग्जाम हॉल में बैठोगे तब पता चलेगा। जिस दिन एग्जाम हॉल में बैठ गया उस दिन आपको पता चलेगा, उस दिन आंख से बच्चे आंसू आ जाएगी, याद रखना, उस दिन आंख से तुम्हारा आंसू आ जाएगा, उस दिन मेरी बात याद आएगी, देखना, ये याद रखना बात। करंट की वैल्यू कितनी आ गई? 1/100 एम्पीयर। बच्चे चलो ठीक है, करंट की वैल्यू 1/100 एम्पीयर आ गई, तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा ये बताओ? सबसे पहले एक लेंथ का स्मॉल आर निकालना रहेगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि k इक्वल टू क्या होता है? I इनटू स्मॉल आर। I की वैल्यू 1/100, स्मॉल आर की कितना होगी? जल्दी बोलिए, स्मॉल आर का रेजिस्टेंस। तो देखो 10 मीटर में 50 ओम, तो कितना होगा? 50/10। सही कहा दिया, देखो तो 50 ओम 10 मीटर में, तो 1 मीटर में कितना? 50/10। सही कहा ना? तो जो कट गया 520 ओवर बाय 20 निकल गया, k की वैल्यू वोल्ट पर मीटर। अब निकाल लो ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है? k * l होती है। यह कितना 300 मिली वोल्ट का, यानी 300 × 10 टू द पावर -3, k की वैल्यू 1/20 * l। निकाल लीजिएगा यहां से क्या l की वैल्यू, निकाल लीजिएगा 300 × 10 टू द पावर -3 * 20। तो 2 1 3 0 से पूरा खत्म हो जाएगा, बच जाएगा कितना? 6 मीटर। 6 मीटर आ रहे बच्चे, देखो तो 6 मीटर आ रहा है क्या? देखिए तो, एम आई राइट? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। बस यही क्वेश्चन था, लास्ट हो गया पोटेंशियोमीटर का, 2 बचा हुआ था, मैं सोचा करवा दूं। इसे ट्राई कीजिए 9 का, स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। जल्दी, स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल बताना है, कर लोगे? बता दोगे? किया ना हम लोग पहले ऑलरेडी। क्या करा? ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल का ईएमएफ कंपेयर के लिए एक सर्किट डायग्राम करना है। ड्रॉ कर लो, रुपए बताओ, बनेगा रुपए हिसाब से। बच्चे यहाँ मीटर बना देना है, यहाँ पे स्टैट लगा रहे हैं, सब तो बातें आपको पता ही होंगी। एक स्विच ऐसा बोले तो स्विच लगा रहे हैं यहाँ पे, और 2 सेल लेना है, एक सेल ऐसे लेना है E1 ईएमएफ का, गैल्वेनोमीटर लगा के कितना L1 लेंथ पे मिलेगा नल पॉइंट, और दूसरा सेल यहीं से जोड़ना E2 लेंथ का। सही कर रहा हूं क्या? देख लो, इसमें मीटर लगा के L2 लेंथ पे नल पॉइंट, ये कंपेयर करना है। फिर क्या इसका एक्सप्रेशन भी डिराइव कीजिए। तो E1 की वैल्यू कितनी होगी? k * L1। E2 की वैल्यू कितनी होगी? k * L2। कट जाएगा, कैसे k कट जाएगा? E1/E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? L1/L2। सही कर रहा हूं ना? सेकंड नंबर, व्हिच मटेरियल बताइए तो पोटेंशियोमीटर बायर के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? बताएंगे आप लोग? खूब पढ़े तो बताइए, तो खूब पढ़े तो बताइए कि पोटेंशियोमीटर बायर के लिए कौन सा मटेरियल? हां, कांस्टेंटन। क्यों? वाई क्यों? क्यों कांस्टेंटन यूज किया जाता है? बताइए क्यों? क्या वजह है कांस्टेंटन यूज करने का? बताएंगे आप मुझे? हाँ, क्योंकि वो टेम्परेचर वेरिएशन के साथ उसके रेजिस्टेंस में वेरिएशन नहीं आती है, ना के बराबर। टेम्परेचर कोएफिशिएंट उसका काफी लो होता है, काफी कम, इसलिए उसको यूज करते हैं। उसको यूज करने से क्या होगा कि टेम्परेचर का चेंज भी होगा तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है बहुत ज्यादा। हमको तो एक ऐसा चाहिए जिसका रेजिस्टेंस अधिक चेंज ना हो। सही कर रहा हूं ना? सही कर रहा हूं बच्चे? यस। चलिए देखिए अगला, हाउ कैन द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इंक्रीज? बताइए पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है? अभी हम लोगों ने कहा था लेंथ को इंक्रीज करके, ठीक है? ये चीजें क्लियर मेरे बच्चों को? इंक्रीज लेती है, ये चीजें क्लियर मेरे बच्चों को? जल्दी बोलिए क्लियर जी क्लियर। तो चलिए आगे चलता हूं इसके बाद मेरे बच्चे, और आगे चल के मैं आगे की चीजें आपको पढ़ाता हूं बढ़िया से। मींस ये चीजें तो पूरा मैंने पढ़ा दिया, मैं आगे चल रहा हूं, और आगे चल के मैं आगे का डिवाइसेस पढ़ा रहा हूं। ओके, तैयार रहिए। हां, आगे चल के आगे का मैं डिवाइसेस आपको पढ़ा रहा हूं। अब कौन सी डिवाइस पढ़नी बाकी है ये बताओ पेश? करंट का तो खत्म हो गया, और क्या बचा हुआ है मैं बताऊं? मैंने तो पूरा लिख रखा है कि क्या क्या पढ़ाना है आप लोगों को, भले आपको याद ना हो, पता नहीं जो भी, मैंने तो पूरा लिख रखा है एकदम कौन सा डिवाइस आपको पढ़ाना है जो। हाँ, यस, सोलेनोइड टोरॉइडल ये सब पढ़ाना, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर ये सब। ओके ठीक है, चलिए मेरे बच्चे तो आगे चलता हूं। अब मैं चलते हैं एक और डिवाइस पे। हाँ, अब चलता हूं डिवाइस पर, मैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ लेता हूं, ठीक है? या सोलेनोइड टोरॉइडल पढ़ सकता हूं, कोई पढ़ लीजिए। चलिए पहले मैं सोलेनोइड टोरॉइडल या मूविंग कॉइल, मैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ाता हूं, ठीक है? चला डिवाइस, नेक्स्ट डिवाइस का नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए रुपए बढ़िया से, हेडिंग कर लीजिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, बढ़िया से समझते चलिए, ठीक है? मूविंग कॉइल। सारे बच्चे गए कहां जी? सारे बच्चे गए कहां क्लास में से? रुपेश, कहां गए सारे स्टूडेंट्स? ये तो अजब हो गया पूरा का पूरा। इस क्लास की बात, इसकी बात नहीं कर रहा हूं रितु, उतने सारे बच्चे समझ में नहीं आ रहा है आज का दिन। आप नहीं ऐसे भी बच्चे, ऐसे भी, ऐसे वो तो ठीक है, वो तो मैं समझ रहा हूं। सब्सक्रिप्शन तो खत्म नहीं हुआ होगा। अच्छा चलो देखो, छोड़ो हटाओ। मुझे ये बताइए रुपेश जल्दी से, जल्दी बताइएगा मुझे कि अगर देखिए इसके लिए कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करें वो समझिए। ओके सर, हो सकता है कि हो गया हो, मेरा भी 14 डीसी हो गया तो क्या? अच्छा सब्सक्रिप्शन, हाँ। तो मैं क्या कर रहा हूं समझिए मेरे बच्चे, मैं क्या कर रहा हूं समझिए मेरे बच्चे, मैं क्या कर रहा हूं आपसे? मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप कोई कॉइल रखते हो, तो इस कॉइल पे टॉर्क लगता है कि जल्दी बताइए? आप कॉइल रखते हो तो कॉइल पे टॉर्क लगता है कि जल्दी बताइए? जल्दी बोलिए। यस, कितना टॉर्क लगता है बताओ मुझे जल्दी से। इस कॉइल पे टॉर्क तो लगता है, लेकिन कितना टॉर्क लगता है बताइए? कितना टॉर्क लगता है जल्दी बोलिए। हाँ, तो आपको पता है कि इस पे जो टॉर्क लगता है मेरे बच्चे, टॉर्क ये लगता है एम क्रॉस बी ना। सही कर रहा हूं क्या? टॉर्क की वैल्यू एम बी साइन थीटा, और एम कितना होता है? करंट इनटू एरिया। एम कितना होता है? इस कॉइल में बहने वाला करंट इनटू एरिया। याद है आप लोगों को? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है? करंट इनटू एरिया। यस, तो टॉर्क की वैल्यू क्या मैं और अच्छे से बात करूं, और एम की वैल्यू रखूं तो करंट इनटू एरिया इनटू बी साइन थीटा। सही कर रहा हूं क्या? लीजिए
कितना आ जाएगा, करंट इंटू एरिया इंटू बी साइन थीटा, यानी आई ए बी साइन थीटा हमारा आ जाएगा मेरे बच्चे टॉर्क की वैल्यू। क्लियर बात है क्या, क्लियर बात है क्या, क्लियर बात है क्या जी। और अगर एन टर्म होते हैं इनसे और इनटू कर देंगे, बिल्कुल सही, सुन बहुत बढ़िया। अब सुनिए मेरी बातों को, तो ये जो टॉर्क आया था ये रेक्टेंगुलर कॉइल में आया था, सही कह रहा हूं, ये जो टॉर्क आया था ये रेक्टेंगुलर कॉइल में आया था, सही कह रहा हूं। इसलिए हम लोग रेक्टेंगुलर कॉइल ना यूज करके रेडियल कॉइल यूज करते हैं, याद है आप लोग, इस तरह से रेडियल कॉइल यूज करते थे, रेडियल कॉइल। और रेडियल कॉइल में फायदा होता है कि हमेशा एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ये देखो रेडियल कॉइल हमारा, एक सेकंड, हाँ ये देखिए, ये हमारा वायर का लपेटा है रेडियल कॉइल का, रेडियल कॉइल का मेरे बच्चे देख लो, देख लो, दिख रहा आपको, उधर से भी लपेटा है, देखो देखो। तो इस तरह से हमारा तार का लपेटा हो गया, और यहां से हम चुंबक रखे थे ऐसे करके, याद कीजिए, इस तरह से रेडियल दो चुंबक रखे थे। तो इसमें क्या था कि थीटा हमेशा 90 डिग्री था, सही कह रहा हूं क्या मेरे बच्चे, बताइए तो। इसमें क्या था कि थीटा हमेशा 90 डिग्री था, और जब थीटा 90 था तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आई थी बताइए। इसमें थीटा 90 होने के कारण टॉर्क की वैल्यू हमेशा ऑलवेज मैक्सिमम आई थी, जो एन आई ए बी या एम बी के इक्वल था, सही कह रहा हूं। और इसी का यूज किया था लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। याद है तुम लोग चलते मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के कांसेप्ट पे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ने से पहले इतना कांसेप्ट याद रखिएगा मेरे बच्चे, कौन सा कांसेप्ट, कि मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी कॉइल को, करंट कैरिंग कॉइल को रखते हैं, तो उस पे फोर्स के कारण क्या लगता है, टॉर्क लगता है, सही कह रहा हूं। फोर्स के कारण उस कॉइल में टॉर्क लगता है, वो कॉइल रोटेट हो सकता है, ठीक है। और वो टॉर्क एंगल पे यानी थीटा पे डिपेंड करता है, किसके किसके बीच का एंगल, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। एज एग्जांपल एरिया वेक्टर मान लो इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल है उस एंगल थीटा पे डिपेंड करता है हमारा टॉर्क, जिसकी वैल्यू थी हमारा एम बी साइन थीटा, जो कि आप देख सकते हो, जिसकी टॉर्क की वैल्यू थी हमारा एम बी साइन थीटा, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो टॉर्क की वैल्यू जो एम बी साइन थीटा थी मेरे बच्चे, इसमें मैंने कहा था कि अगर एन टर्म होगा तो टॉर्क कितना लगेगा। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में मैंने कहा था कि देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेसिकली दो तरह का गैल्वेनोमीटर होता है, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है बताओ मुझे, है आप लोग को याद, एक होता है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग मैग्नेट हम लोग को मूविंग कॉइल हम लोग को पढ़ना होता है, सही कह रहा हूं। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या होता है, देखो इस तरह से कुछ होता है आपके पास, इस तरह से उसमें कॉइल होता है, बिल्कुल रेडियल कॉइल, जो कि आपको मैंने फिगर में दिखा रहा था, मैं आपको दिखा रहा था, देखो इस तरह से सुमो, इसमें बिल्कुल रेडियल कॉइल होता है, देखो रुपेश, ठीक है। और मैं क्या करता हूं, एक सेकंड, मैं क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं कि इसमें हम लोग क्या बोलता है, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर के ऊपर इसमें ऐसे तार लपेटते हैं, ऐसे होता है रास्त्री पारी, जल्दी बोलो मेरी बच्ची, ऐसे होता है, देखो ऐसे इस तरह से तार लपेटते हैं, देखो इस तरह से कॉइल हमारा है, उधर से भी कॉइल ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे कॉइल उधर से भी ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे, और यहां से ऐसे, देख लो सही कर रहा हूं क्या, देख लो यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, और यहां से ऐसे, इस तरह से यहां भी रहेगा। इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं, इसे मैं इरेज कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं, देखो साफ कर रहा हूं ऐसे, और इस तरह से हमारा कॉइल होगा, ये देखो। तो इस तरह से कॉइल होगा, ओके। और मैं इसे मैग्नेट के बीच में रखूंगा, मैग्नेट के बीच में रखने से क्या होगा बताइए मुझे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो इसमें कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या, बेसिकली है क्या कि जब इस कॉइल में मैं करंट बहाऊंगा तो करंट बहाने के कारण इसमें इधर फोर्स लगेगा, उधर वाले पैसे अंदर फोर्स लगेगा, और ऐसे घूम जाएगा, सही कर रहा हूं क्या। और ऐसे घूम जाएगा तो फैन बन जाएगा, फैन मतलब क्या बन जाएगा, एक तरह से मैं बोलूं एक तरह से पंखा बन जाएगा, या सुनो। तो मैंने कहा था कि इसमें देसी जुगाड़ लगाते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, याद है मेरी बात है। मैंने कहा था कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम लोग देसी जुगाड़ लगाते हैं, याद कीजिए देसी जुगाड़। वो देसी जुगाड़ क्या था, वो देसी जुगाड़ लगाते, वो देसी जुगाड़ क्या था, तो एक सेकंड, वो देसी जुगाड़ क्या था, तो देसी जुगाड़ में मैंने कहा कि तो ऐसे तुम करना होगा तो घूम जाएगा। तो एक काम करो तुम, यहाँ पे तुम एक स्प्रिंग नीचे लगा दो, स्प्रिंग लगाओगे तो स्प्रिंग उठाएगा और करके रुक देगा नहीं, और यहाँ पे इस तरह तुम फ्री मारो ताकि घूम सके इसके अंदर, ठीक है। और इसमें तुम एक मीटर लगा दो, मीटर, ताकि जब ये कॉइल ऐसे घूमेगा तो साथ साथ में मीटर भी घूमेगा उस पे। तो मैंने कहा था कि जब हमारा, मैंने क्या कहा था कि जब हमारा स्प्रिंग करंट इधर घुमाना चाह रहा है और स्प्रिंग उठाएगा तो स्प्रिंग इधर घुमाना चाहे, तो करंट इधर घुमाना चाह रहा है, मैं लिखता हूं इसको, करंट इधर घुमाना चाह रहा है और स्प्रिंग उठाएगा तो स्प्रिंग इधर घुमाना चाहेगा। तो जब दोनों का टॉर्क इक्वल हो जाएगा वहां पे जाकर रुक जाएगा, या सर, और यहाँ पे मैंने लगा दिया था स्केल इस तरह से, याद करो, देखिए इधर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पूछा, याद आ रही कुछ पूछा हल्का फुल्का, मेरे बच्चे लोग बताओ, बच्चे लोग सारे लोग जी, तो यही था हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हाँ, तो इसके बाद क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा ना, इसके बाद क्या होगा कि इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, वहां पे कब आएगा इक्विलिब्रियम बोलिए, जब जो करंट टॉर्क लगा रहा है और स्प्रिंग के कारण जो टॉर्क लगेगा, स्प्रिंग उठाएगा तो करंट इधर घुमाएगा, स्प्रिंग उठाएगा तो स्प्रिंग इधर घुमाएगा, तो दोनों का टॉर्क जब सेम हो जाएगा वहां पे रुक जाएगा। क्लियर बात है मेरी, जल्दी बताइए मेरे बच्चे, क्लियर बात है मेरी, दोनों का टॉर्क इक्वल हो जाएगा तो रुक जाएगा, सही कर रहा हूं जी, बस हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, ओके, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन याद करो, क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन ये बताइए क्या। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो हमारा स्प्रिंग के द्वारा जो टॉर्क लग रहा है और साथ साथ मेरे बच्चे इसी के द्वारा, ओके, करंट के द्वारा टॉर्क लग रहा है, वो इक्वल हो जाएगा, ओके, यानी टॉर्क बाई करंट इक्वल टू क्या बोलिए, हेलो अंश, टॉर्क बाई करंट इक्वल टू टॉर्क बाई कितना बताओ बच्चे, टॉर्क बाई करंट इक्वल टू टॉर्क बाई, हाँ टॉर्क बाई स्प्रिंग, बहुत बढ़िया, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो टॉर्क के कारण कितना लगेगा, एन आई ए बी, और स्प्रिंग के कारण टॉर्क कितना लगेगा, के थीटा ना। और यहां से मैंने कहा था कि आई की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, के बाई एन ए बी थीटा। याद आ रही मेरी बात, देखो तो यहां से वैल्यू आ जाएगी आई इक्वल टू के बाई एन ए बी थीटा, ठीक है। और यहां से एक चीज पता चला, बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट, कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा, या बोलो कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा, यानी एक तरह से लिनियर स्केल होगा ना, रिस्टोरिंग टॉर्क भी कह सकते हैं। स्प्रिंग का जो टॉर्क लगाता है तो रिस्टोरिंग होता है, उसको लेकर लाना चाहता है लेकिन ना तो नहीं पाएगा ना, वो तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाता है तो रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है, जो इधर रोटेट किया चाहता है उधर जाने के ओरिजिनल जगह पे लाए, ठीक है। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा, सही कह रहा हूं क्या, जल्दी बताइए। आई जो होगा करंट कहां गया, करंट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा, एम आई जल्दी बोलिए, करंट जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा, सही कह रहा हूं क्या, जल्दी बताओ मेरे बच्चे, सही कह रहा हूं ना जी, यस देख लो। तो करंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा, ओके। और तो कुछ वैसा खास बचा नहीं, ये लीनियर स्केल पे काम करता है ना, मतलब कि हम करंट को डबल करेंगे तो एंगल भी डबल हो जाएगा, यस और नो, सही कर रहा हूं ना। और ये जो मिला था इसको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट जी से दिखाते हैं, ये जी कांस्टेंट होता नहीं, तो आई इक्वल टू यहां से जी थीटा आ गया था, अगर मेरे को हियर, तो k बाई एन ए बी इक्वल टू जी बोले थे। चलो इसके बाद क्या था बताइए, मुझे तो याद है लेकिन आपको याद है कि नहीं, इसके बाद क्या था बताओ। मैं इसके बाद था इसमें गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी, सही कर रहा हूं रुपेश, इसके बाद था गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सही कर रहा हूं ना, यस। हाँ सेंसिटिविटी, कितने तरह का सेंसिटिविटी था मेरे बच्चे बताओ, कितने तरह का सेंसिटिविटी था, यस दो तरह का सेंसिटिविटी, कौन कौन सा बताओ बताइए मुझे। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सबसे पहला कौन सा, करंट सेंसिटिविटी, और दूसरा
दूसरा बच्चे वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट क्या था बताइए तो, करंट सेंसिटिविटी क्या था बताइए मुझे जल्दी से, करंट सेंसिटिविटी क्या था? करंट सेंसिटिविटी बेसिकली क्या था ये बताइए, बेसिकली क्या था करंट सेंसिटिविटी, जल्दी बताइए क्या था करंट सेंसिटिविटी बताइए मुझे। हाँ, कि यूनिट करंट फ्लो होने पर जितना डिफ्लेक्शन आ रहा था, नहीं 1 एम्पीयर करंट फ्लो होने पर गैलन के सुई में जितना डिफ्लेक्शन आता था उसको बोलते थे करंट सेंसिटिविटी। एम आई राइट? जल्दी बताइए मेरे बच्चे, एम आई राइट? एम आई राइट जी? तो करंट सेंसिटिविटी। ओके, इसको कैसे लिखूंगा? करंट सेंसिटिविटी को लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा बताइए? एक्चुअली लिखना चाहूंगा एक्चुअली 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 ओके, इट इज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर बाय यूनिट करंट ना, बाय यूनिट करंट। 1 एम्पीयर करंट से जो डिफ्लेक्शन आ रहा है उसको हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी बताएंगे आप लोग? इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए आप लोग, बिल्कुल बताइए जल्दी, कितनी आ जाएगी करंट सेंसिटिविटी निकालना तो बताओ बच्चे, कितनी आ जाएगी बताओ? करंट थीटा बाई आई ना, थीटा बाई आई, सही कराऊंगा? थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, थीटा निकाल लेंगे। थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी बताइए? एन ए बी बाई के इंटू आई। ठीक है, तो मैं यहां से पुट करूं थीटा की वैल्यू एन ए बी बाई के इंटू आई बाई आई, तो आई से आई कट गया। बताइए तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी करंट सेंसिटिविटी? 1 बाई जी की इक्वल है रुपेश, तो इधर ये वाला कांस्टेंट है जी, के वाई एन ए बी जी, तो एन ए बी बाई के कितना होगा जी? 1 बाई जी ना, तो ये करंट सेंसिटिविटी आ गया 1 बाई जी। क्लियर? क्लियर नहीं? यस, बहुत बढ़िया। वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में बताओ मेरे बच्चे, वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में बताएंगे। वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या था बताइए, कितना था, क्या था, कैसे था? तो यूनिट वोल्ट के कारण ना, डिफ्लेक्शन ड्यू टू यूनिट वोल्ट, और ये किसके इक्वल बताइए? तो एंगल बाई वोल्टेज ना, और वोल्टेज कितना होगा? आई इंटू आर के इक्वल। ठीक है, थीटा बाई आई तुम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना थीटा बाई आई कितना आया? 1 बाई जी, तो ये आ जाएगा 1 बाई जी आर। क्लियर चीज है ना? या इसकी वैल्यू तुम रख सकते हो यहाँ पे, ऐसे लिख सकते हो एन ए बी बाई के, नीचे में आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये आ गया वोल्टेज। एक निकला करंट सेंसिटिविटी और एक निकल गया हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्लियर? जैसे मैं कहूं एक निकल गया हमारा करंट सेंसिटिविटी और एक निकल गया वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्लियर बताइए तो जल्दी से, नहीं ना? नो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। ओके, तो और ये किसके इक्वल आ गया? अच्छा, दोनों में रिलेशन था, देखे थे हम लोग, रिलेशन क्या होता है करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी के बीच, आप लोग बताओगे क्या निकालकर? रिलेशन बिटवीन, देखो ऐसे हमारा होता है v इक्वल टू आई इंटू आर, और यहाँ v इक्वल टू आई बाई आर होता है, सही कहा रुपेश? देख लो तो यही होता है क्या? जिनको नहीं पता उनको मैं कह दूं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना आया, 1 बाई जी आर। 1 बाई जी आर क्या होता है बताओ मुझे? 1 बाई जी क्या होता है? करंट सेंसिटिविटी ना, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू, ठीक है, करंट सेंसिटिविटी। अब मैं भी कंफ्यूज कर गया, तुम लोग वैसे लिख रहे हो तो ये साइन लिख रहे हो, तो सही बात है, ये साइन लिखा जाता है। क्लियर नहीं चीजें? खैर ये चीजें क्लियर बताइए तो जी, चलो क्लियर चीज है ना? क्लियर, चलो आगे बढ़ता हूं इसके बाद। ठीक है, अच्छा और इसमें क्या बच गया था ये बताइए? ये तो मूविंग कॉइल, इसमें और क्या बच गया था? इसमें और क्या बच गया था जल्दी बताइए, है कुछ याद कि नहीं? है कुछ याद कि नहीं बताओ? बाकी इसका लिमिटेशन, थ्योरेटिकल पार्ट वो सब था जो मैं नोट्स में दे चुका हूं ऑलरेडी। फिगर ऑफ मेरिट, ये क्या फिगर ऑफ मेरिट? मैं समझ रहा हूं क्या लिख रहा हूं। क्या फिगर ऑफ मेरिट बाबू? भेजो मुझे राष्ट्रीय। वन सेकंड बच्चे, 1 सेकंड। वन सेकंड, हाँ क्या? मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। चलो मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। ये चीजें क्लियर है? इतना क्लियर ना? अब इसमें कुछ लिमिटेशंस वगैरह दिखना था, सही करो बच्चे बताओ तो? इसमें कुछ लिमिटेशंस वगैरह दिखना, ओके? सही कर रहा हूं ना? यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका लिमिटेशंस था और क्या था? लिमिटेशंस के बाद क्या था? इसका कुछ लिमिटेशंस था और क्या था, ये बताइए और क्या था? हार्ड एडवांटेज वगैरह ये सब था, ठीक है? अच्छा चलो अगले टर्म पे चलता हूं, अगले नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या था ये बताइए? इसके बाद नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट बताएंगे, नेक्स्ट इसके बाद? हाँ वो तो अलग चीज, वो तो मैं पढ़ाऊंगा संट वाले क्लास में, मैंने बच्चों से कहा भी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं सोलेनॉइड में, ठीक है? इसका मैं पूरा संट और डिवाइस कन्वर्जन पढ़ा दूंगा बच्चे, ठीक है? गैल्वेनोमीटर से एमीटर, या फिर मैं बात करूं वोल्टमीटर की, तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? वो तो संट इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा वो हो सके, आप लोगों को पता भी होगा, ताकि डिवाइस फूटने से बच सके या बर्बाद होने से बच सके, क्योंकि ऑलमोस्ट करंट उधर से पास कर जाता है ना, साइड से पास कर जाएगा तो वो बच जाएगा। ठीक है, चलो अब बताइए नेक्स्ट हम सोलेनॉइड पे। सोलेनॉइड के बारे में बताओ क्या होता है? सोलेनॉइड के बारे में बताओ क्या होता है? सोलेनॉइड के बारे में जल्दी, सोलेनॉइड क्या होता है रुपेश, बताएंगे आप? सोलेनॉइड एक लंबा स्ट्रक्चर होता है ना, देखो तो सोलेनॉइड एक लंबा स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, जिसके ऊपर तार हम लोग लपेट के रखते हैं, सही कर रहा हूं क्या? देख लो, जिसके ऊपर इस तरह से वायर हम लोग लपेट के रखते हैं, देखो ये ना सोलेनॉइड, देख लीजिए। ये हमारा सोलेनॉइड है। आप बताइए बेसिकली सोलेनॉइड में होता क्या है, बताओ? सोलेनॉइड का बेसिकली यूज क्यों होता है? यूज इसका मेनली वजह, यूज का क्या है? इसका मेनली वजह ये है कि सोलेनॉइड के अंदर हमें जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाना, कहीं भी हमको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवानी है तो इसके लिए सोलेनॉइड यूज करते हैं ना, सही कर रहा हूं ना? यूनिफॉर्म अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी होती है इसके अंदर एक वैल्यू का, समान वैल्यू का मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं उस डिवाइस का नाम है सोलेनॉइड, आपको पता भी होगा। सही कर रहा हूं मेरे बच्चे? जल्दी बताइए, क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाने के जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मेरे बच्चे सोलेनॉइड। क्लियर चीज है? ठीक है, ठीक ठीक। तो सोलेनॉइड में मैंने क्या कहा था कि जिस एंड पे करंट एंटी क्लॉकवाइज बहेगा वो किसका काम करेगा? नॉर्थ का, और जिस पे करंट क्लॉकवाइज बहेगा वो काम करेगा साउथ का। सही कर दिया क्या? बताओ तो? जिसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज बहेगा वो काम करेगा नॉर्थ पे, जिस पे करंट क्लॉकवाइज बहेगा वो करेगा काम साउथ का। जी सर। तो अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे इसके स्ट्रक्चर की, तो बेसिकली में क्या होना है, बेसिकली में क्या होना है कि इधर से ऐसे करंट, ऐसे करंट, ऐसे करंट, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा नॉर्थ से, साउथ में ऐसे जाएगा, नहीं देख लो,
इधर से ऐसे जाएगा, इससे जाएगा, और अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो बिल्कुल यूनिफॉर्म रहेगा। देखिए पुलवामा बाग इधर देखिए, सही बोल रहा हूं मेरे बच्चे? देखो तो ये देखो ऐसे होगा ना, बिल्कुल ऐसे 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 ऐसे, देखो इस बिल्कुल ये अंदर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा ना। चलो ठीक है, अच्छा अंदर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है? बोले कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है अंदर में, बताइए। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? मैं जो बोलूं कितना म्यू नॉट ए नॉट। मुझे कोई भी बच्चे बताएंगे कि किस लॉ से हम प्रूव करते हैं इस चीज को? सोलेनॉइड के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड आता है किस लॉ से या किस कांसेप्ट से प्रूव करते हैं? बच्चे बताएंगे यस, एम्पेयर सर्किटल लॉ से। चलिए मैं प्रूव करता हूं एम्पेयर सर्किटल लॉ से। देखिएगा उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, कि मैं सोलेनॉइड का फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। मेरे बच्चे देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, सोलेनॉइड का फिगर ड्रॉ कर रहा हूं जी। और सोलेनॉइड का फिगर ड्रॉ करने के बाद मेरे स्टूडेंट, सोलेनॉइड का फिगर ड्रॉ करने के बाद देखो ऊपर वाला जो लूप है उसमें करंट अंदर जा रहा है ना, देखो ऐसे करके अंदर जा रहा है, और बाहर से नीचे से करंट निकल रहा है, निकल के ऐसे अंदर जा रहा है, नीचे से निकल रहा है अंदर जा रहा है, निकल रहा है अंदर जा रहा है। सही कर रहा हूं क्या? देख लो तो बेसिकली है क्या, मैं कहूं बेसिकली है क्या, तो बेसिकली बातें यहां पे ये है मेरे बच्चे, ये मेरे बच्चे देख लो कि यहां पे आपको सोलेनॉइड रखा है, यहां पे आपको इधर से करंट निकल रहा है डॉट सिंबल से, और इधर इंटर कर रहा है वो क्रॉस सिंबल से होगा ऊपर। ऐसे करके दिखाऊंगा ना, अगर मैं फ्रंट व्यू सोलेनॉइड को दिखाऊं तो हमको रेक्टेंगल दिखेगा। सही कर रहा हूं क्या? देखो तो सोलेनॉइड का अगर फ्रंट व्यू मैं दिखाऊं तो हमें क्या दिखेगा? पूरा रेक्टेंगल दिखेगा मेरे बच्चे, देखो रेक्टेंगल दिखेगा, देखो रेक्टेंगल दिखेगा यस। तो अगर मैं सोलेनॉइड का फ्रंट व्यू दिखाऊं तो मुझे देखो ऐसे रेक्टेंगल दिखेगा, आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, क्लियर क्लियर यस। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो रेक्टेंगल ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें चलूं, अगर मैं इसमें चलूं मेरे बच्चे, और चल के मैं आपको आगे बताऊं क्लियरली में बेसिकली हो कैसे रहा है, तो मुझे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है अंदर में। तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड निकालने के सबसे पहले मैं एक एम्पियर सर्किट ड्रॉ करूंगा, जिससे कोशिश करूंगा कि सिमेट्रिकली जितना भी वायर वगैरह हो सके उसे बंद कर लूं। सही कर रहा हूं, तो कैसे एम्पियर सर्किट बंद करूंगा, ड्रॉ करूंगा, और एक पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट बी होगा, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी, और इसमें डायरेक्टली मैं लगा दूंगा एम्पियर सर्किटल लॉ। सही बोला क्या? इसमें डायरेक्टली मैं लगा दूंगा एम्पियर सर्किटल लॉ जी। तो एम्पियर सर्किटल लॉ मैं डायरेक्टली लगाता हूं तो मुझे बताइए क्या मैं डायरेक्टली पूरे लूप के लिए लगा सकता हूं एम्पियर सर्किटल लॉ? नहीं, क्यों? क्योंकि ए से बी मैग्नेटिक फील्ड इधर है बच्चे, और लेंथ भी इधर है, देख लो। लेकिन बी से सी मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, लेंथ इधर होगा 90 डिग्री पे, ठीक है। और डी से ए की बात करो, डी से ए तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, लेंथ इधर होगा, यानी ए से बी मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का अलग एंगल है। बी से सी अलग है और डी से ए अलग है। सही कह रहा हूं? तो ए से बी अलग, बी से सी अलग और डी से ए अलग है, पूरा आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है। सही कह रहा हूं मेरे बच्चे? जल्दी बोलिए मेरे बच्चे, मैं सही कह रहा हूं क्या, बताइए। हाँ चलो ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। तो मैं कहा था कि एक काम करो, जो एम्पियर सर्किटल लॉ हम निकालते हैं बी डॉट डी ए पूरे लूप के क्रॉस, तो पहले एक काम करो पूरे लूप के क्रॉस निकाल लो। सही कह रहा हूं ना? और लूप के क्रॉस कैसे निकालोगे? ए बी के क्रॉस अलग निकालोगे बी डॉट डी ए, ए बी के बाद क्या करोगे बच्चे? बीसी के क्रॉस अलग निकालोगे बी डॉट डी एल, बीसी के क्रॉस। फिर उसके बाद बी डॉट डी एल क्या करोगे, बोलो मुझे प्लीज? सीडी के क्रॉस अलग निकालोगे और डीए के क्रॉस अलग निकालोगे। सही बात है मेरी, जल्दी बताइए। ए बी के क्रॉस अलग, बीसी के क्रॉस अलग, सीडी के क्रॉस अलग, सीडी ऐसे लिख सकते हो या नीचे लिख सकते हो, जो लिखो सीडी के क्रॉस अलग और डीए के क्रॉस अलग। क्लियर? चलो तो मैं निकालूं, ओके। हाँ हाँ, तो मुझे बताओ बच्चे, अगर ए बी के क्रॉस निकालूं तो बी डॉट डी एल होगा बी डी एल cos थीटा, बी डी एल और ए बी के लिए थीटा कितना है? 0 ना। ए बी के लिए थीटा 0 ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, लेंथ भी इधर, cos 0 हो जाएगा। पुलवामा बाबू सही बोल रहा हूं बच्चे? देखो तो जी यही हो जाएगा, इंटीग्रेशन करो। बी डॉट डी एल करोगे तो इसके लिए एंगल 90 होगा, बी डी एल cos 90, ठीक है। अच्छा सीडी के लिए क्या होना है? सीडी के लिए मैं सीडी की बात करूं तो सीडी के लिए क्या होना है? सीडी के लिए देखो, सीडी के लिए मैंने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है। याद है आप लोगों को? सोलेनॉइड के जस्ट बाहर बी की वैल्यू ही 0 हो जाती है। क्या बोला बच्चा? क्या बोले मनीष सर? मनीष सर ने बोला कि जो सोलेनॉइड हमारा ये है, इसके जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाती है, बी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो बी की वैल्यू हमारा 0 हो गया मेरे बच्चे, तो ये हो गया वैल्यू 0, ये वाला यहाँ पे 0 डीएल जो भी हो, तो आपका ये 0 हो जाएगा ना। और रही बात ये मेरे बच्चों के, हाँ 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 जी जी सर, खोज वाला एग्जांपल दीजिए है ना। चलिए देखिए, ये देखो मेरे बच्चे, अब मैं इसकी बात करूंगा तो बताइए इसके लिए, जल्दी बोलिए इसके लिए, इसके लिए बोलिए, इसके लिए ओके। हाँ ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ बच्चे, ओके। हाँ तो इसके लिए क्या होगा? क्या एंगल 90 होगा? बहुत बढ़िया, बी डी एल cos 90 ना। हाँ ठीक है, चलो ओके। तुम क्या कर रहे हो बाबा? हम जान क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? अच्छा अच्छा, मेरा एग्जांपल याद कर रहे हो? मैं कभी एग्जांपल दिया होगा ना कि ऐसे ऐसे ना। हाँ बहुत सारा एग्जांपल मैं दे रहा था बेसिकली बच्चे। ये बेसिकली हुआ क्या कि 3-4 महीने पहले से मेरा तबियत इतना खराब हुआ ना, बेसिकली अभी तक मैं ठीक नहीं हुआ हूँ और मेरी एनर्जी कम गई है, ठीक है। होता है ना कि आदमी किसी चीज पे जब कॉन्सेंट्रेट रहता है तो उसके पास दिमाग भी अच्छा चलता है, और ओके, और बहुत सारी बातें माइंड में आती है किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। और जब इंसान ठीक नहीं होता है तो उसका दिमाग कहीं अलग अलग, कहा जाता है ना कि नाखून में एक छोटा सा तिनका भी अगर फंस जाता है तो इंसान के सामने अल्फा बीटा गामा सब गायब हो जाता है। ध्यान उस तिनके पे रहता है कि फंसा हुआ दर्द कर रहा है, फंसा हुआ दर्द कर रहा है, होता है ना जी। इंसान का ध्यान उसी पे रहता है, वही दर्द करते रहता है, क्या अल्फा बीटा, क्या गामा, क्या लैम्बडा, क्या रसगुल्ला, क्या जलेबी। तो वही वाली बातें होती है बच्चे, लेकिन चलो कोई नहीं। उसमें भी ये फिजिक्स खत्म किया मैंने, सारे बच्चों का रिवीजन किया ना। दिक्कत क्या हुई बताओ तो? दिक्कत क्या हुई? दिक्कत मैंने सबको रिवीजन के लिया ना, दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि सारे के सारे बच्चे गायब हो गए रिवीजन के दौरान, निकल गए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक जल्दी कवर कर लूंगा, तो फिर मैं तो वहीं से तो सही रहता है क्या। लेकिन मेरे बच्चों क्या थोड़ी सी हेल्थ मेरा इशू हो गया था, जब से इशू आया तब से प्रॉब्लम थोड़ी हुई है। लेकिन कोई बात नहीं, क्या बच्चे शेर लांगड़ वगैरह शिकार करना थोड़ी ना छोड़ देगा क्या क्या बोले सर, आप अपने आप को शेर समझते हैं सर? बच्चा लोग सोचा होगा कि अपने आप को शेर समझते हैं। अरे बच्चे हम शेर नहीं समझते हैं, हम शेर हैं ही, हम शेर हैं ही, तुम लोग गलत सोच के समझते हैं ही। क्लियर ना? अभी थोड़ा घायल हो गया तो फिर प्रॉब्लम अलग है कि घायल हो जाता है इंसान तो उसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है, ओके ठीक है। लेकिन चलो कोई नहीं, ठीक है। हाँ तो ये निकल गया, देखो बच्चे क्लियर चीज है ना? यस, एबी के लिए अलग, बीसी के लिए अलग, सीडी के लिए अलग, डीए के लिए अलग, क्लियर चीज है मेरे बच्चे जी। तो मुझे कुछ बातें बताइए आप जल्दी जल्दी, तब मुझे पता चलेगा, ओके। कि इसके लिए अगर मैं निकालूंगा तो cos 0 की वैल्यू बनूगी, बी बाहर आ जाएगा, डीएल का इंटरसेक्शन एल हो जाएगा एबी की इक्वल ना, एल की इक्वल, मान लो इसका लेंथ एल है, एल की इक्वल। सही कर रहा हूं क्या? हां ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा 0 होगा। सही कर रहा हूं, ये हमारा 0 हो जाएगा, और ये तो हमारा 0 है ही, ओके। और ये भी हमारा 90 का 0 हो जाएगा, यानी घूम फिर के जो इंटीग्रेशन आया वो बीएल की इक्वल है, घूम फिर के जो पूरा इंटीग्रेशन आया वो बीएल की इक्वल आएगा। सही बोल रहा हूं क्या बच्चे? सही बोल रहा हूं क्या? सही बोल रहा हूं क्या? सही बोल रहा हूं क्या? सही बोल रहा हूं क्या जी? चलो ठीक है। अब मैं इस पे लॉ लगा दूंगा, कौन सा बोलो? इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल टू कौन सा बोलिए? म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज। सही कर रहा हूं बताइए तो? ये क्या लिख रहे हैं कि भाई साहब
कोर्स के स्टार्टिंग एंड एंडिंग में 70% स्टूडेंट्स का डिफर आ जाता है। क्या मैं समझा नहीं किंग भाई साहब? क्या लिख रहे हैं किंग भाई साहब? बताइए ना किंग भाई साहब। लेकिन केस स्टडी है ना किंग भाई साहब, यस कम हो जाता है। यस 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 नहीं एंडिंग में कम तो नहीं होता है, हो जाता है एंडिंग में कुछ कम होता है, लेकिन कम हो जाता है। लेकिन जब एक बार सिलेबस खत्म हो जाए ना, और एक बार सिलेबस खत्म हो जाने के बाद टीचर के मुंह से एक वर्ड निकल जाए कि तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया, हम उसके बाद कितनों बोलना उसको पढ़ने के लिए कि और रिवीजन करवा रहे हैं और ये करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं। ना मास्टर साहब ना, हमारा तो खत्म हो गया। क्या बच्चे? ना मास्टर साहब ना, हमारा तो खत्म हो गया। क्या बच्चे? यही होता है ना, एक बार अगर टीचर के मुंह से निकल गया कि पूरा सिलेबस खत्म, चाहे तुम रिवीजन करवाओ, चाहे तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाओ, चाहे तुम कुछ, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप लोग के पास? उसके बाद चाहे कुछ भी क्यों ना करवाओ। हेलो जी हाँ, ओके। तो ये होता है, उसके ये चीजें हो जाती है, समझ लो ना। अच्छा 11th वाले का ना बचा हुआ है थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स में, थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स उन लोग का बचा हुआ 11th वाला बच्चा है। नहीं तो एक बार उन लोग का नहीं खत्म हो गया, वो लोग भी कहेगा दूर से ही करके सलाम, चलता हूं मास्टर, दूर से ही करता हूं तुमको प्रणाम करके निकल जाएगा वो बच्चा लोग। ओह माय गॉड। ओके यस यस किंग भाई साहब अपना नाम तो पहले बता दो। तेरा नाम क्या? तेरा नाम क्या? जल्दी बताओ किंग भाई साहब, तेरा नाम क्या? जल्दी। लक्ष्य। अच्छा मुझे पहचाने, हाँ असली ज्योतिष मैं ही हूं ना। कल रुपेश अपना डीपी चेंज कर लेगा, डीपी चेंज करके नाम चेंज कर लेगा, कहेगा सर मुझे पहचाने, कहेगा मुझे पहचाने, तो फिर मैं असली भगवान नहीं हूं। फिर मैं तो वर्ल्ड कप कौन जीतेगा वो तो मैं पहले बता ही दूंगा कि कौन जीतेगा। क्या फिर क्या दिक्कत है? अच्छा फर्स्ट टाइम आपने चेंज किया है, ओके 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 चलिए ओके। हाँ तो मैंने क्लियर क्लियर करके बी डॉट डी इक्वल टू म्यू इनटू आई होगा। बी डॉट डी की वैल्यू कितनी? बीएल आनी है देखो तो। बी डॉट डी का बी आना बच्चे को, तो बीएल आएगा ना, बीएल आएगा ना जी, बीएल ना म्यू डॉट आई किसके इक्वल है? आई के इक्वल नहीं। अगर इन करना है तो टोटल करंट कितना? आई के इक्वल। टोटल करंट कोई बोलते हैं सही बोलो बच्चे को। यहां से बी की वैल्यू कितनी आई बताओ? म्यू नॉट इन आई भाई। क्लियर? बताओ अपना नाम बताओ पुलवामा भाई साहब, मैं भी जानूं। लक्ष्य का तो मैंने नाम जान लिया। म्यू नॉट इन बाई एल इनटू आई, तो ये आपको कितना हो जाएगा बोलो? म्यू नॉट स्मॉल एन आई। क्लियर ना? इन बाई एल को टोटल टर्म लेंथ बोलते हैं, ठीक है। अच्छा सेम चीज ओके इनमें बताओगे। अच्छा चलो ठीक है। इसके बाद बताओ मेरे बच्चे, इसके बाद आगे बताओ, आगे इसके बाद। हाँ टोराइडल पढ़ना है, टोराइडल पढ़ना। टोराइडल में क्या होता है? टोराइडल में क्या होता है देखो। टोराइडल में क्या होता है? टोराइडल में क्या होता है? टोराइडल में क्या होता है? हाँ इस तरह से ना, इस तरह से ना मेरे बच्चे, गोल वाला सोलेनॉइड ना, पापा के मैं गोल गोल, पापा के पैसा गोल गोल, मम्मी के रोटी गोल गोल, मम्मी के रोटी गोल गोल, पापा के पैसा गोल गोल, दुनिया गोल, पापा के पैसा गोल गोल। सही बोलो बच्चे देखो। सर मेरा क्वेश्चन क्या, सोलेनॉइड के एंड में मैग्नेटिक फील्ड हाफ कैसे हो जाता है? उसको तो बायोसवर्ट्स लॉ से प्रूव करना होता है बच्चे, उसको फिर बायोसवर्ट्स लॉ से प्रूव करना होगा। रिजल्ट याद रखो, समझे ना? उसको आप वो बस याद रखो रिजल्ट। और जितने भी क्लास लोग कर रहे हैं वो किसी चीज का ना रिजल्ट दे रहे हैं। जितने भी लोग क्लास कर रहे हैं वो कुछ कुछ जाने अनजाने में कुछ बता रहे हैं दुनिया को, और जितने लोग पढ़ा रहे हैं वो भी जाने अनजाने में कुछ बता रहे हैं। सारे टीचर्स और सारे स्टूडेंट जो आज के दिन क्लास कर रहे हैं या आज जो पढ़ा रहे हैं वो दुनिया को कुछ बता रहे हैं। समझने वाले समझ गए होंगे, नहीं समझने वाले आसमान की ओर सर करके भी सोच रहे होंगे सर क्या बोले, हम समझ लेकिन नहीं समझ। चलो हनुमान राज श्री फारी हनुमान बजरंग दल तो सुना था हनुमान। चलो ये लो मेरे बच्चे, चलो ये लो। अरे इसमें भी कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं, बोलते हैं ना कि 14 को सबको निगाह होगा। जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो लोग मेरे बच्चे बोलते हैं कि 14 को सबका निगाह होगा, इसलिए काम करो 14 को रहने दो, 16 17 को कोई ध्यान नहीं देगा, उसके बाद घूमेंगे फिरेंगे, समझ रहे हो? कुछ लोग बहुत तेज होता है जासूस जैसा। मुझे तो लगता है कभी-कभी कि जो 14 को इतना शांत बैठता है उसमें आधा लोग जासूस होता है। वो कहता है 14 15 16 किया। चलो चुपचाप रहो, तो 14 को दिख रहा होगा घर में, बहन दिख रही होंगी, भाई दिख रहे होंगे, मम्मी दिख रहे होंगे, पापा दिख रहे, सबका ध्यान होगा कि देखना एक बच्चा कितना चहलकदमी करता है। इसलिए ये लोग 14 को शांत रहता है, पूरा एक सप्ताह शांत रहता है, कुछ नहीं नहीं। आई एम सिंपल मैन, सिंपल मैन। ये लोग डेट बांधता है, चलो एक काम करना, मार्च में ना 1 मार्च से लेकर के तुम जो 7 दिन का होता है 1 मार्च से 14 मार्च तक लगातार हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। लगातार एग्जाम का टाइम रहेगा, एग्जाम देने जाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे एकदम। फिर चॉकलेट है, रोज है, पता नहीं क्या 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 क्या। तो ये लोग तेज होता है, वो जासूस ये लोग होता है। चल देखो ये चीजें क्लियर मेरे बच्चे, ओके हाँ ओके ठीक है, ये इधर और ये इधर। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी दूसरी तरह से निकालूंगा। समझ में आ रहा है इस तरह से मेरी बात में क्या कर रहा हूं आपसे? और ये मेरी बात में क्या कर रहा हूं? तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर ऐसे होगा, देख लो सही कर रहा हूं क्या? देख लो ऐसी नहीं होनी है, तो ऐसे होना मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा होगा मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे ड्राइव करूंगा मुझे? तो मैंने यहां भी सेम करनी है, यहां डायरेक्ट निकल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इधर, लेंथ इधर। सही कर रहा हूं ना? रास्ते पारी डायरेक्ट लगा दूंगा। b डॉट dl का इंटीग्रेशन इक्वल टू कितना? म्यू नॉट इनटू y इनक्लोज्ड। तो b डॉट dl cos 0 की हमेशा b dl के बीच का एंगल 0 होगा, यहां भी b dl के बीच का एंगल 0 होगा, यहां भी b dl के बीच का एंगल 0 होगा, यहां भी b dl के बीच का एंगल 0 होगा। cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तो b dl cos 0 इक्वल टू म्यू नॉट इनटू y इनक्लोज्ड कितने? in i के इक्वल, पता नहीं in i के इक्वल, और यहां से b बाहर आ जाएगा, dl का l या 2 पाई r बोलो, जो भी बोलो 2 पाई r बोलो, इक्वल टू म्यू नॉट in i, म्यू नॉट in i, ठीक है। यहां से b को निकालूंगा कितना होगा? म्यू नॉट in i बाय 2 पाई r। क्लियर हुई चीजें मेरी चीजें क्लियर हुई? कितना हो जाएगा बोलिए? म्यू नॉट, और बताइए कितना, बताइए यहां क्या हो जाएगा टोटल बताओ? टोटल टर्म n हुआ, कैपिटल n, सॉरी कैपिटल n, तो n बाय 2 पाई r यहां भी टोटल टर्म लेंथ हो जाएगा, नहीं देखो तो यहां से b की वैल्यू म्यू नॉट in i। अच्छा किनको किनको याद है कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा? ये किनको याद बताओ जल्दी से कि यहां 0 होगा, यहां 0 होगा, यहां 0 होगा, जल्दी बोलिए। यस यहां पे होगा, बताइए यहां मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। कैसे? क्यों? वजह वजह रुपए वजह 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 रुपए वजह निलोई निलोई, बताओ निलोई बाबू आशीष बताओ, या बताओ मैग्नेटिक फील्ड 0 क्यों होगा? क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी करंट बन नहीं है, जितना करंट सब बाहर है होल है। जितना करंट इसके बाहर है आई इनक्लोज्ड 0 होगा, आई इनक्लोज्ड 0 हो जाएगा, आई इनक्लोज्ड 0 हो जाएगा, तो आई इनक्लोज्ड होगा, एटलीस्ट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। आशीष बताओ, या भाई साहब है कि चलेगा, देख लो सही कर रहा हूं ना? और यहां पे मेरे बच्चे बताओ
12 में भी 0 हो जाएगा ना, हाँ यस है, यहाँ भी 0 हो जाएगा ना मेरे स्टूडेंट्स, देखो तो यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 क्यों होगा ये बताइए, यहाँ भी 0 क्यों होगा, यहाँ भी -0 क्यों होगा, यहाँ भी -0 क्यों होगा, यहाँ पे -0 होगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी करंट बंद नहीं है, सही कर रहा हूँ क्या? इसके अंदर कोई भी करंट बंद नहीं है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड हमारा 0 हो जाएगा इधर, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ सॉरी इसके अंदर टोटल करंट बंद 0 है तो, लेकिन जितना इनसाइड उतना आउटसाइड, देखो ये करंट निकल रहा है बाहर और ये अंदर जा रहा है, तो जितना बाहर आ रहा है उतना अंदर जा रहा है, सही बोल रहा हूँ रुपेश? रुपेश क्या मैं ये बातें सही बोल रहा हूँ रुपेश? जल्दी बोलिए, जितना करंट इनसाइड उतना करंट आउटसाइड, सही कर रहा हूँ क्या रुपेश? जल्दी बताओ जी। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा और कौन कोई डिवाइस बच गया? मैं तो लिस्ट में बना रखा, बता रहा हूँ, इंडक्टर, इंडक्टेंस, उसके बाद अर्थ मैग्नेटिज्म, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, एलसी ऑसिलेशन, ये सब मैं बना रखा हूँ, फिर भी चलो कोई नहीं। कल आप लोग का एक दोपहर में भी क्लास है, जो क्लास नहीं लिया था, क्लास शेड्यूल करना पड़ा था ना, जैसे कि मुझे वो टाइम डॉक्टर को देना था शाम 4 बजे से, तो मैं उनको डॉक्टर को टाइम दिया मेरे बच्चे, इसलिए मुझे शेड्यूल करना पड़ा। ऐसे मैं करना कभी नहीं चाहूंगा, लेकिन कभी कभी जब हो जाता है ना कुछ वैसा जाना होता है तो मुझे करना होता है। तो वही क्लास के पहले 3 बजे से होगा, मैं चेक करके बता देता हूँ आपको, 3 बजे आई थिंक होगा, हाँ वो तो मैं समझ रहा हूँ। थैंक यू बच्चे, ओके एक सेकंड में बता रहा हूँ, यस 2:30 बजे से 2:30 से 3:30 4 2:30 बजे। कल पार्ट 1 का ऑलमोस्ट डिवाइस कल खत्म हो जाएगा, कल ऑलमोस्ट डिवाइस जो पार्ट 1 बुक में पढ़ना वो खत्म होगा, ओके। अच्छा कोई बात नहीं, रास्ते आप उसका रिकॉर्ड देखना, ठीक है बाबू, उसका रिकॉर्ड देखना, ये काम करूंगा कि अभी तक जितना डिवाइस पे है उसका मैं पॉलिंग ले आऊं 1.5 घंटे का, ठीक है? तो मैं कुछ करूंगा उसमें बेस्ट, ठीक है, कुछ करूंगा उसमें बेस्ट, ठीक है? ठीक है रुपेश बाबू जी। अच्छा इसके बाद और कौन सा डिवाइस है बताओ, क्या था? इंडक्टर ना, चलो इसके बाद इंडक्टर बताइए, इंडक्टर क्या होता है बताइए, कैपेसिटर तो पढ़ लिया, इंडक्टर क्या था? इंडक्टर बताइए आप इंडक्टर के बारे में, इंडक्टर के बारे में। हाँ यस, मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है इंडक्टर, मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है अपने अंदर, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, इंडक्टर अपने अंदर मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। देखो इस तरह से इंडक्टर होती है, देखो इस तरह से इंडक्टर, कहां जाऊं इस तरह से इंडक्टर होती है, इंडक्टर 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 इंडक्टर, सही कह रहा हूं? एक तरीके से आप ये बोलो ना कि करंट को चेंज करने का इनर्शिया होता है ना, ये चाहता है कि हम करंट को चेंज ना करने दें, सही कह रहा हूं क्या? सही कह रहा हूं मेरे बच्चे? जैसे कि एक इनर्शिया प्रॉपर्टी होती है मास में, वैसे यहां करंट को चेंज करने से ये अपोज करता है इंडक्टर। मैं ऑलरेडी चेंज डिटेल में पढ़ाया हूं आप लोगों को जी। तो मेरे बच्चे इतना सब पढ़ाने के बाद मुझे जहां तक कुछ चीजें जो याद है वो मुझे याद है, एक सेकंड। हाँ, इसके बाद मुझे याद है कि इंडक्टर में, एक सेकंड, ये जो इंडक्टर है तो इंडक्टर में हम लोग देखे थे टर्म सेल्फ इंडक्टेंस। इंडक्टर में क्या था? इंडक्टर में क्या था? सेल्फ इंडक्टेंस में कि अगर मैं इंडक्टर में करंट की वैल्यू चेंज करता हूं, मान लो कि इसमें करंट मैं चेंज कर रहा हूं, तो करंट चेंज करने से ऑटोमेटिक इसमें एक वोल्टेज उत्पन्न होगा, याद है आप लोगों को? सही कर रहा हूं क्या राशि पारिक? कि इंडक्टर में अगर करंट चेंज करूंगा तो इसमें ऑटोमेटिक एक वोल्टेज उत्पन्न होगा, क्यों? क्योंकि देखो मैं कहा था आपसे कि अगर इसमें करंट मैं चेंज करूंगा बच्चे, करंट चेंज होने से क्या होगा बता सकते हैं आप? बताओ, अगर इसमें करंट चेंज करूंगा तो करंट चेंज होने से क्या होगा, जल्दी बताओ? करंट चेंज होने से इसके कारण उत्पन्न होने वाला मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। आई एम राइट? जल्दी बताइए। करंट चेंज होने से इसके अंदर उत्पन्न होने वाला मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी जी, और उसके कारण क्या होगा? अंदर का फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो हमारे फैराडे सब दौड़ के आ जाएंगे, नहीं तो उसका क्या होगा? फैराडे सब दौड़ के बाहर आ जाएंगे, और क्या बोलेंगे रितु? क्या बोलेंगे तुम बच्ची और लड़की और कर पढ़ रही हैं, बताइए जल्दी से। हाँ वो और बोलेंगे कि हाँ ये में उत्पन्न होगा, फ्लक्स उत्पन्न होगा, तो बोलेंगे कि वोल्टेज उत्पन्न होना है जी। तो इसमें क्या था कि अगर कोई कॉलेज में खुद अपने आप में, इसमें क्या था, खुद अपने आप में वोल्टेज चेंज होने के कारण, याद कीजिएगा, अपने आप में वोल्टेज चेंज होने के कारण, फ्लक्स चेंज होने के कारण, अपने आप में मैं रहा हूं, अपने आप में वोल्टेज चेंज होने के कारण, फ्लक्स चेंज होने के कारण मेरे बच्चे, इसमें क्या होता है? इसमें अपने आप में वोल्टेज चेंज होने के कारण, फ्लक्स चेंज होने के कारण जो करंट बहता है उसको हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चे, आपको याद होगा, सेल्फ इंडक्शन। अच्छा यहाँ एक टर्म था सेल्फ इंडक्टेंस, जिसे एल से दिखाते थे, याद है आप लोगों को? मैंने कहा था कि इससे पास करने वाला फ्लक्स की वैल्यू करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उसके बाद कोई कांस्टेंट एंट्री मारेगा यहाँ, कोई कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट एल आई था, सही कर रहा हूं क्या? और एल को भी बोलते थे, क्या बताओ? सेल्फ इंडक्टेंस। एल को क्या बोलते थे? सेल्फ इंडक्टेंस। एम आई राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूं सुमपुर? क्या मैं रास्ते पारी बिल्कुल सही बोल रहा हूं जी? तो इसको बोलते थे सेल्फ इंडक्टेंस एल को, ठीक है? चलो ठीक है ठीक। और इसके बाद कुछ था, और कुछ था इसके बाद, और कुछ था, और कुछ था, और कुछ था। हाँ बिल्कुल था, बिल्कुल था, बिल्कुल था, बिल्कुल था, बिल्कुल था, बिल्कुल था, बिल्कुल था। क्या था बोलो? क्या था? क्या था? क्या था? क्या था? एक फार्मूला और आया था कि इसमें जो ईएमएफ होता है वो d∅dt है, उसमें आता हूं म्यूचुअल में, लेकिन ईएमएफ था वो d∅dt होता है, सही कह रहा हूं क्या मेरे बच्चे? एक चीज था कि ईएमएफ जो होता है वो d∅dt होता है, और फाई की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो li/dt होता है, और एल बाहर आ जाएगा, इनकी वैल्यू और आ गई थी l di/dt, सही कह रहा हूं क्या? देखो तो ये दो फार्मूला है, फाई इक्वल टू l इक्वल टू dl di/dt जी। चलो सेल्फ इंडक्टेंस के बाद अगर टर्म था म्यूचुअल इंडक्टेंस, फिर वगैरह का सेल्फ इंडक्टेंस को डेरिवेशन में देखेंगे। इसके बाद टर्म था म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये देखो। इसके बाद एक कोर्स और लाऊंगा मैं बच्चे, डेरिवेशन का भी कोर्स लाऊंगा, समझ रहे हैं? इसके बाद मैं एक कोर्स और लाऊंगा, डेरिवेशन का भी कोर्स लाऊंगा। डेरिवेशन का कैसा रहेगा बताओ तो? अच्छा रहेगा ना? अच्छा रहेगा, इसका मैं डेरिवेशन का भी कोर्स लाऊंगा, यस बहुत बढ़िया। इस पर डेरिवेशन का। इसके बाद एक टर्म आया था म्यूचुअल इंडक्शन, वो क्या था? वो अगले मंथ में आएगा, फिर तो खत्म हो जाएगा मार्च के बाद पूरा। म्यूचुअल इंडक्शन क्या बताओ? तो एक कॉइल रखा हुआ है और इसमें करंट चेंज होने से बगल में रखे कॉइल में वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा ना रुपेश? एक कॉइल रखा हुआ है और इसमें करंट चेंज होने से, इसमें करंट चेंज होने से बगल में रखे जो कॉइल है उसमें वोल्टेज चेंज होगा और इसमें करंट होगा। आई एम राइट? जल्दी बोलिए, क्या मैं सही बोल रहा हूं? जल्दी बोलिए, क्या मैं सही बोल रहा हूं? बगल में रखे कॉइल में वोल्टेज उत्पन्न होगा और बगल में रखे कॉइल में करंट होगा जी, सही बोला। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसमें क्या था? इसमें किसी को याद है कि जो phi2 होगा ना, दूसरे में जो फ्लक्स होगा phi2, ये पहले के करंट i1 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सही कर दिया, बताइए तो राशि पारी। अच्छा तुम लोगों ने टेस्ट दिए थे क्या? यहाँ कांस्टेंट लाऊंगा तो अब कांस्टेंट कौन सा आएगा बोलिए तो? एम आएगा ना, एम को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, सही कह रहा हूं? एम आएगा जी। तुम वो वाला कोर्स देखे थे रात में? देखेंगे सर, कौन सा? हाँ प्री बोर्ड वाला एक कोर्स, एक टेस्ट हुआ था, टेस्ट टेस्ट आप लोग देखे थे? टेस्ट उसका डिस्कशन भी आज रात में है, मैं डिस्कशन करने वाला हूं, पता है? क्वेश्चन देखे थे कि नहीं? क्वेश्चन देखे थे कि नहीं बताइए? आज था, नहीं दिए थे फिजिक्स वाला? क्यों फिजिक्स वाला क्यों नहीं दिए थे? फिजिक्स वाला क्यों नहीं दिया था आपने? देना चाहिए था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, दे लेना, ठीक है, दे लेना, ठीक है जी। तो यहाँ से फाई की वैल्यू आई था इक्वल टू एम आई वन। अच्छा मुझे बताओ मेरे बच्चे, इस कॉइल का इसके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस और इस कॉइल का इसके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस अलग होगा पुलवामा क्या सेम रहेगा भाई? इसका इसके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस और इसका इसके लिए अलग रहेगा कि सेम रहेगा? या सेम रहेगा, या सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा मेरे बच्चों। तो फाई टू इक्वल टू एम आई वन होता है ना, बिल्कुल सेम रहेगा, यस। अच्छा एक फार्मूला यहाँ से और आ गया था, E2 इक्वल टू कितना? m into di1/dt, सही कह रहा हूं रुपेश? यही आया था ना?
यही आया था ना जी, बस बस बस। अब हम लोग इसके बाद में बच्चे लॉन्ग सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू करेंगे और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू करनी है, जो लोग डेरिवेशन वाले कोर्स में करेंगे, ठीक है, जो लोग डेरिवेशन वाले कोर्स में करेंगे, ठीक है। तो अब इस टॉपिक में मैं बच्चे वाली क्लास में आज मैग्नेटिज्म ट्रांसफार्मर जनरेटर ये सब पढ़ाऊंगा, हो सके तो कॉल करवाऊंगा, देखता हूं कि मैं क्या करवाऊंगा, ओके, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को कोई डिस्कशन करना मेरे साथ तो कर सकते हो 5 मिनट में, बचा हुआ 5 मिनट, कोई भी क्लास से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करना है, कैरियर से रिलेटेड, तो मुझे तुम पूछ सकते हो, मैं आपको बिल्कुल फैक्ट के साथ प्रैक्टिकल में बातें बताऊंगा, हवा वाली बात नहीं कहूंगा जो सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है। तो आपको कोई डिस्कशन तो मुझसे पूछ सकते हो, करना है रुपेश के लिए बच्चों को। डुअल नेचर का एक बार रिवीजन करवा दो, एक कोर्स ला दो तो कैसा रहेगा, सुन बताओ, रिवीजन ना करवा के कंप्लीट कोर्स ला दो 6 क्लास का तो कैसा रहेगा ये बताओ, ठीक रहेगा, बताओ। हाँ करवाओ, लेकिन फिर भी सर पता नहीं लग रहा है कि 12th के बाद क्या करें, मुझे यूपीएससी देना है, तो आराम से पढ़िए, पूरा मॉडर्न करा दूं कोर्स रुपेश, पूरे मॉडर्न का फिर से ला दूं क्या मार्च में, ठीक है। तुम कहोगे, तुम लोग कहोगे तो मैं ला दूंगा, मैं करूंगा क्या, आप लोग कहोगे तो मैं ला दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, आप लोग कहोगे तो मैं कोर्स ला दूंगा। और कोई डिस्कशन, वो तो मैं उसके आराम से पढ़िए बाबू, यूपीएससी के लिए आराम से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। प्रियांशु सर, सेमीकंडक्टर के बाद कोई कंप्लीट कोर्स है जिसमें डिलेटेड सेक्शन भी पढ़ाया हो, कोई कंप्लीट कोर्स है प्रियांशु, सेमीकंडक्टर के बाद कोई कंप्लीट जिसमें आपने डिलेटेड कोर्स सेक्शन भी पढ़ाया हो। नहीं बाबू, डिलेटेड उसके बाद सेमीकंडक्टर के बाद हमारा वही कोर्स आता है, वही लॉजिक गेट वगैरह जो पढ़ाया वो देखे थे, लेटेस्ट वाला, इसमें लॉजिक गेट पढ़ाया था वो देखे, प्रियांशु लेटेस्ट वाला लॉजिक गेट इसमें पढ़ाया था, यस सर, ठीक है। अब क्लास 11 आपको एग्जाम कब देना प्रियांशु, किस ईयर, अप्रैल में क्या। इसके बाद एक ही चैप्टर बचता है कम्युनिकेशन सिस्टम, तो मैंने पढ़ाया नहीं है, पूजा मन मुझे बोलती भी है बहुत ज्यादा, पूजा मनी मन मुझे बहुत वो बोलती है, क्या बोलता है, ट्रांजिस्टर पढ़ना था, ट्रांजिस्टर तो मैं सोचा कि बच्चे खुद पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, फिर आसान चीजें तो होती हैं, अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी तो है टाइम, मैं कभी करवा दूंगा, अभी तो फरवरी तक पूरा बीजीएस मार्च में करवा दूंगा, मार्च का अप्रैल के बाद ना एग्जाम है, 5 दिन का क्लास है, 5 दिन सीखने में काफी है, उसमें जाएगा। सर अच्छे से नहीं हुआ है मेरा, एक साल ड्रॉप करके जेई का प्रिपरेशन करना ठीक होगा। तो देखो ये बात नहीं है मेरे बच्चे, बात यहाँ ये है ना कि ड्रॉप करके जेई की प्रिपरेशन करने वाली बात यहाँ है कि आपका एम क्या है, क्या पहली बात तो आपका एम क्या है, पहली बात पहले तो ये होना चाहिए, अगर आपका जेई एम है तो फिर ड्रॉप करके प्रिपरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपको जेई करना ही नहीं, आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको इंजीनियर नहीं बनना है, तो फिर तो मेरे बच्चे ओके, सब ड्रॉप करने से मना करते हैं, क्या करें। मैं भी कहता हूं लोगों को, मैं तो कहता हूं लोगों को कि जब 12th तुम पास करो, उसके बाद 12th पास करने के बाद 2-3 महीने के बाद तुम कुछ करना शुरू कर दो, कुछ भी करो, कुछ तो करना शुरू कर दो, कुछ तो दिमाग में आइडिया लाओ, मैं तो तुम पैसे के लिए मैं नहीं करूं तुम पैसे कमाओ, लेकिन कुछ करना शुरू करो। एटलीस्ट जब तुम कुछ करना शुरू करोगे, तो जब तक लोग तुम्हारे दोस्त कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, चाहे बीटेक 4 साल का हो या फिर आपका सिंपल बीएससी 3 साल का हो, अदर कोर्स कंप्लीट करेंगे, उतने दिन में तुम एक अचीवमेंट हासिल कर लोगे 3-4 साल में। नहीं समझे मेरी बात को, मैंने क्या बोला, नहीं समझे, नहीं समझे आप लोग कैसे समझेंगे, एक सेकंड समझे मेरी बातों में क्या करो, मैं सबको कहता हूं कि 12th पास करो, उसके बाद कुछ करना शुरू करो, कुछ भी करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई में कुछ स्टडी करते हो जैसे करो वैसे, और मेहनत करो स्टडी में, लेकिन उसके अलावा जब तुम्हारा उम्र 17 साल 18 साल हो जाता है, तो कुछ करने के लिए जरूर सोचो, जो भी तुमको इंटरेस्ट है। जैसे बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट होगा कि सर मुझे कुछ स्टार्टअप टाइप का करना है, कुछ इस चीज का कंपनी का खोलना है सर, मुझे कुछ मार्केटिंग का कंपनी खोलना है सर, या जो भी तुम्हें अच्छा लगे, मुझे ऐप डेवलपमेंट करनी है सर, मैं ऐप डेवलपमेंट करूंगा, या फिर सर मुझे यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करनी है, या यूट्यूब पे मुझे वीडियोस बनाना है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, या कुछ भी करना है, लेकिन करो, समझ में आ रहा ना। 12th के बाद अगर करना है तो कुछ करना चाहो, और अगर तुम्हारा एम है कि जैसे हमको यूपीएससी करना है, तब तो यूपीएससी तक जाओगे, तो उसको तुमको यूपीएससी में डेडिकेट होना पड़ेगा, तो कुछ करना है, तो पढ़ना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं इंजीनियरिंग करने के लिए हूं, इंजीनियरिंग करने के बाद मैं कुछ करना चाहूंगा, तो इंजीनियरिंग करके नहीं, अभी से करना शुरू करो। समझ में आ रही चीज मैं क्या कर रहा हूं, यस प्रियांशु, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूं प्रियांशु। और कुछ बच्चे, किसी का कोई क्वेश्चन, ये मैं देखा हूं बच्चे कि जब हम लोग कॉलेज से पास होते हैं जितने दिन में, उतना दिन में दूसरा दोस्त 4 साल के बाद कुछ करने के लिए सोचता है कि मैं क्या करूं, किस कंपनी में, मतलब किसका प्लेसमेंट लूं, नहीं लूं वगैरह, प्लेसमेंट हो जाता है। तब तक दूसरे लोग जो काम करना शुरू करते हैं, वो 4 साल में एक अचीवमेंट, मतलब एक बड़ा लेवल हासिल कर लेते हैं। तब तक वो लोग क्या करते हैं कि 4 साल में एक बड़ा लेवल हासिल कर लेते हैं। समझ में आ रही मेरी बात में क्या कर रहा हूं। और किसी को कुछ पूछना है, रुपेश मुझसे पूछ सकते हो सर, मैं तो निःशुल्क पढ़ाने का सोची हूं 10th क्लास तक बच्चों को, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया रहेगा। उसे निःशुल्क नहीं बोलते, किसी कोई भी चीज निःशुल्क नहीं होता है, समझ रहे हैं, कोई चीज निःशुल्क नहीं होता है, मैं किसी को फ्री में दे रहा हूं तो निःशुल्क नहीं होता है, कोई भी चीज दुनिया में आज तक निःशुल्क हुआ ही नहीं है, तो वो भी निःशुल्क नहीं होता है। ये जरूर होता है कि सामने वाला का कोई फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है, लेकिन कुछ भी अगर फ्री में भी करोगे तो उसके बदले भगवान आपको देगा, वो मिलता ही है। सर मैं क्या कर रहा हूं, उसके बदले भगवान आपको देता है, वो दुनिया देता ही है, तो कुछ भी निःशुल्क नहीं होता है, वो देता ही दुनिया होता है, हमेशा देता है मेरे बच्चे, हमेशा। मैं देखो किसी को तुम फ्री में कितना वर्क करो, कितना तुम किसी के फ्री में वर्क करोगे तो भी तुमको उसका, तुम चाहोगे कि मैं फ्री में वर्क करूं, उसको इन्वेस्टमेंट लगा, मुझे कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। सर मैं क्या कर रहा हूं, हाँ क्लास हो गई तो टाइम 1-2 मिनट रुकूंगा, मैं भी नीचे जाऊंगा, कुछ पूछना तो पूछ सकते हो मुझे। सर मुझे आईआईएसटी आईआईएससी या फिर आईएसआई को चाहिए। मैं इस बात को समझ गया रोहन भाई साहब, ठीक है। और कुछ, सर मैं 12 के मिनट पढ़ाऊंगा, अकेडमी पे 9 के पूरे रिकॉर्डेड सेशन देखे, लेकिन अकेडमी पे रिकॉर्डेड सेशन जो होता है मैं नहीं करता हूं, देखो रिकॉर्डेड सेशन, थैंक यू प्रियांशु, आपको पता है हमेशा, और ऐसे दिला के पढ़ते हो प्रियांशु, मैं हमेशा अच्छा मुझे लगता है, सर हमेशा अच्छा लगता है, और लाइव में भी लगता है तो आया कीजिएगा, ठीक है। लेकिन कोई बात तो खत्म हो गया, प्लान खत्म करो, और उसके बाद बोर्ड एग्जाम अच्छा से दो, उसके बाद बोर्ड एग्जाम के बाद, ठीक है ना, ओके। बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, सिर्फ आप बच्चे मैं भी कर रहा हूं, सब समझ गए, मैं भी करता हूं, आप लोग दिल से पढ़ते रहो, अच्छे करो, बढ़िया जाओ, बोर्ड के बाद मिठाई खिलाओ बस। चलो बाय बाय, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना नहीं है, रुपेश, अच्छा आशिक मेहता भी क्लास कर रहे थे, आशिक मेहता भी क्लास कर रहे थे, यस, बाय बाय आशिक, जय हिंद। हाँ रसगुल्ला, यस रसगुल्ला, रसगुल्ला सॉन्डेस, क्या होता है वो तो मैं मिलूंगा रुपेश, नहीं तो मिलोगे तो मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा, सुबह ना।
12th के बाद ऐसे भी तुमको मैं फिजिक्स पढ़ाने के लिए सोचा हूं, तुम अगर चाहो तो। मैं तो सोचा हूं कि मैं आपको 12th के बाद फिजिक्स पढ़ाऊं पूरा अच्छे से, बिल्कुल फील के साथ। ओके, चलो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।